हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूनलाइट क्लासेस। आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे प्रीपोजिशंस के बारे में। आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे वीडियो में कि मैम सारी प्रीपोजिशंस का एक वीडियो अपलोड कीजिए। तो आज अपन प्रीपोजिशंस में बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट के बारे में बात करेंगे। एमिड एंड एमिड्स के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। बिटवीन, अमंग एंड अमंगस्ट में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। बिटवीन में तो इतना नहीं होता है, बिकॉज बिटवीन का मीन्स होता है दो के बीच में। सभी का मीनिंग होता है के बीच में। ठीक है, के बीच में। अब सिर्फ दो के बीच की बात होती है तो बिटवीन का यूज़ होता है, लेकिन दो से ज़्यादा के बीच की बात होती है तो अमंग या अमंगस्ट का यूज़ होता है। ठीक है, दो के बीच सभी का यही है। बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट मीन्स के बीच में। अब किसके बीच में? दो के बीच में। दो वस्तु या फिर व्यक्ति, दो पर्सन या थिंग्स के बीच की बात होगी तो बिटवीन यूज होगा। और दो से ज़्यादा की बात होगी, वस्तु या व्यक्ति, पर्सन्स या फिर थिंग्स, तो वहाँ पे अमंग और अमंगस्ट यूज़ किया जाता है। अब किसका, दोनों में डिफरेंस क्या है ये अपन देखते हैं। एमिड और एमिड्स का ही अमंग और अमंगस्ट की प्लेस पे यूज़ होता है। वो कैसे होता है, कहाँ होता है, अपन आगे देखते हैं। ये काउंटेबल अनकाउंटेबल का डिफरेंसेस है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं बिटवीन। आप वीडियो को लास्ट देखिए, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम में अगर बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट या एमिड से क्वेश्चन आया है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ये पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो फर्स्ट देखते हैं बिटवीन। बिटवीन का यूज़ अभी बताया, दो के बीच में यूज़ किया जाता है। दो पर्सन दिए हो, चाहे दो थिंग्स दी हो, कोई वस्तु दी हो, तो उसके बीच में दो, चाहे अनकाउंटेबल काउंटेबल हो, लेकिन वहाँ यूज़ किया जाता है बिटवीन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट दिया है, शी वॉज सिटिंग बिटवीन हर मदर एंड हर फादर। वो सिटिंग कहाँ पे? हर मदर एंड हर फादर, दो के बीच की बात हो रही है। और वैसे भी अगर कभी भी एंड आता है तो भी बिटवीन का यूज़ करते हैं। बिटवीन के साथ प्रीपोजिशन एंड, कंजक्शन एंड का यूज़ किया जाता है, सॉरी। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, डिवाइड दिस मैंगोज बिटवीन यू एंड मी। यहाँ पे भी दो नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, दो नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकते हैं, उसके साथ में आपको बिटवीन यूज़ करना है। यहाँ पे भी एंड यूज़ हो रहा है। एक और बात ध्यान रखनी है कि बिटवीन के बाद में जब भी प्रोनाउन आएगा तो उसका हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होता है। जो भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है वो यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ आई नहीं लिख सकते, यहाँ पे मी ही आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। जैसे हर, हिम, अस, मी, इस टाइप से बिटवीन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस यूज़ किया जाता है, ना ही सब्जेक्टिव ना ही पॉजेसिव। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, डिफरेंस के बाद में चाहे प्लूरल दिया हो, मीन्स दो से ज़्यादा दिया, दो भी प्लूरल ही है बट दो से ज़्यादा भी दिया हो ना, तो भी बिटवीन का ही यूज़ किया जाता है। ओके, उसके बाद में आप अमंग का यूज़ नहीं कर सकते। अगर दो से ज़्यादा होते हैं, दो के केस में बिटवीन लगाते हैं, और दो से ज़्यादा होते हैं तो अमंग का यूज़ करते हैं, अमंग या अमंगस्ट का। तो दो से ज़्यादा होते हैं फिर भी आप अमंग का यूज़ नहीं करोगे, ये गलत होगा। कौन सा होगा? डिफरेंसेस के बाद में बिटवीन का यूज़ किया जाता है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑक्सन एंड बुल्स। ये प्लूरल है, ठीक है। बेल की बात करेंगे, बेलो मीन्स ये प्लूरल है, फिर भी अपनों ने बिटवीन का यूज़ करा बिकॉज इससे पहले दिया गया है डिफरेंसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस अमोंग 1/ कैट्स, डॉग्स एंड काउस 2/ नो एरर 3। ये एरर का क्वेश्चन है। फर्स्ट में एरर है, मिस्टेक है, या सेकंड में है, या थर्ड में है, तो कहाँ दी गई है? यहाँ पे दिया है डिफरेंसेस। डिफरेंसेस के बाद में यहाँ कैट्स, डॉग्स एंड काउसेस, यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है, मीन्स दो से ज़्यादा की बात हो रही है, मतलब अपने हिसाब से अमंग आना चाहिए। बस रूल्स ये कहता है कि डिफरेंसेस के बाद अमंग यूज़ नहीं होता है, चाहे इधर दो से ज़्यादा नाउन दिए हों या प्रोनाउन दिए हों, तो यहाँ पे अमंग नहीं आएगा, बिटवीन यूज़ होगा। इसलिए यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगी। फर्स्ट वाले में फर्स्ट क्लिक करना है, और अगर बताए कि क्या आएगा इसकी जगह तो अमंग की जगह बिटवीन यूज़ होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं,
मोर देन टूस या फिर दो से ज़्यादा रेसिप्रोकल रिलेशनशिप की बात होगी। दो से ज़्यादा, यहाँ दो की बात नहीं होगी, दो से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में आपको क्या बताना है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप मतलब पारस्परिक संबंध बताना है, तो वहाँ पे बिटवीन का यूज़ होगा, अमंग का नहीं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल दिया है, देयर इज कोऑपरेशन बिटवीन दीज 3 फैमिलीज। इन 3 जो फैमिलीज़ है उनके बीच में कोऑपरेशन है, मतलब रिलेशन है, सहयोग है, उनके बीच के लिए यूज़ किया जाता है बिटवीन या अमंग, बट यहाँ पे रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बताना है, पारस्परिक संबंध, इसलिए बिटवीन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज़ एन एलियंस बिटवीन द 4 कंपोनेंट्स। देयर इज़ एन अलायंस है, उनके बीच में संबंध है, किसके, 4 कंपनीज़ के बीच में, 4 कंपनीज़ की बात हो रही है, के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशन मीन्स बिटवीन का यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया है अमंग और अमंगस्ट में क्या डिफरेंस है। बिटवीन का पढ़ा दो के केस में यूज़ किया जाता है, दो के बीच में बताने के लिए के बीच की बात होगी तो, बट ज़्यादा का भी प्लूरल में दो से ज़्यादा में भी होता है जब क्या दिया हो, डिफरेंस दिया हो, या फिर एक और अभी अपनों ने पढ़ा यहाँ पे रेसिप्रोकल रिलेशनशिप दिया हो तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अमंग एंड अमंगस्ट। अमंग और अमंगस्ट दो से ज़्यादा, मोर देन 2 पर्सन्स, मोर देन 2 दो से ज़्यादा पर्सन्स या फिर थिंग्स, कोई भी व्यक्ति हो दो से ज़्यादा या कोई भी वस्तु हो दो से ज़्यादा। ठीक है, तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है अमंग और अमंगस्ट। अब बहुत बार एग्जाम में दोनों ऑप्शन नहीं रहते हैं, जबकि देखो पहले से देखते हैं कहाँ पे यूज़ होता है। तो फर्स्ट अमंग होता है, वो आपका जब भी कोई सा भी नाउन या प्रोनाउन दिया हो उससे पहले प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो प्रीपोजिशन जब यहाँ यूज़ करती है उसके बाद में आपको कोई सा भी कंसोनेंट दिया हो, व्यंजन दिया हो उच्चारण में, हिंदी प्रोनाउंसिएशन में, तो आपको अमंग लगाना है। और अगर आपका प्रोनाउंसिएशन वोवेल निकल रहा, स्वर है, तो फिर आपको अमंगस्ट लगाना है। तो बहुत बार एग्जाम में ऐसा नहीं है, वर्ड दिया है तो भी अमंगस्ट नहीं रहता है ऑप्शन में, तो अमंग भी सही है, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये एक सही तरीका है कि हाँ कहाँ अमंग यूज़ होता है, कहाँ अमंगस्ट यूज़ होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है जैसे डिवाइड द केक अमंग द चिल्ड्रन। अब केक को डिवाइड करना है, अब चिल्ड्रन क्या है, बहुत सारे हैं, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, प्लूरल है, दो से ज़्यादा, 2 चिल्ड्रन ऐसा नहीं लिखा है, मतलब दो से ज़्यादा ही है, ज़्यादा है मतलब अमंग का यूज़ होगा। यहाँ आपके पास ऑप्शंस रहेंगे प्रीपोजिशंस में, अगर ब्लैंक का क्वेश्चन आएगा और एरर का आएगा तो आपको पता है कहाँ क्या यूज़ करना है। तो यहाँ पे लिखा है अमंग, बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन क्या निकल रहा है यहाँ पे, द से निकल रहा है, जो कि क और ग के बीच में आ रहा है और यहाँ से यहाँ आता है, मीन्स आपका प्रोनाउंसिएशन क्या है, व्यंजन का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है डिवाइड द केक अमंगस्ट अवर फ्रेंड्स। यहाँ पे अवर आ रहा है, अ से स्टार्ट हो रहा है, अ से अह के बीच में कुछ भी आ जाए तो प्रोनाउंसिएशन वेवल से निकल रहा है, स्वर से, और या फिर आप ऐसा भी देख सकते हो कि ए आई ई ओ यू है, तो आपका यहाँ आएगा अमंगस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूटेड द मैंगोज अमंग द बॉयज एंड द गर्ल्स। यहाँ एक मिस्टेक नहीं करनी है बहुत सारे कि यहाँ अगर एंड लगा है तो अपन बिटवीन लगा दे, ऐसा 100% नहीं होता है, बट बिटवीन के साथ एंड यूज़ होता है ऐसा, अमंग के साथ। अब यहाँ पे ज़्यादा हो रहे, बॉयज़ भी ज़्यादा है एंड गर्ल्स, दो नाउन तो है बट दोनों ही प्लूरल की बात हो रही है, दोनों ही दो से ज़्यादा की बात हो रही है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों दो से ज़्यादा हो रहे, इसलिए यहाँ अमंग का यूज़ करेंगे, बिटवीन का नहीं। और द प्रोनाउंसिएशन व्यंजन निकल रहा है कॉन्सोनेंट, इसलिए यहाँ अमंग यूज़ होगा। ओके, अमंग और अमंगस्ट का समझ आया कि दो से ज़्यादा के व्यक्ति या वस्तु, मोर देन 2 पर्सन्स या थिंग्स के बीच में बात होती है, और यदि आपको प्रोनाउंसिएशन व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है तो अमंग, और स्वर है या वोवेल है तो अमंगस्ट। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन दिया है आपको, अ ब्रिटिश वुमेन वॉज डैश द 54 विक्टिम्स ऑफ द डिज़ास्टर। ये एग्ज़ाम के क्वेश्चन है दोनों ही। ठीक है, आपके तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें बिटवीन, सेकंड ऑप्शन है अमंग, थर्ड है बिसाइड्स और बियॉन्ड। तो बिसाइड्स के पास बियॉन्ड नहीं होगा, बिटवीन दो के बीच में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे 54 विक्टिम्स की बात हो रही है, मीन्स दो से ज़्यादा है, इसलिए आंसर हो जाएगा अमंग।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अ स्मॉल एनिमल्स was making rustling noises the डैश द लीव्स। ये भी पेपर का क्वेश्चन है पुराने एग्जाम्स का, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट एक बिसाइड्स के पास, बिटवीन के बीच में, अमोंग बीच में, अमोंगस्ट और बी बीच में, बट यहाँ पे किसकी बात हो रही है? द लीव्स, बहुत सारे पत्तियाँ हैं, उनमें से जो स्मॉल छोटे के एनिमल है, कीड़े मकोड़े हैं, वो बहुत रस्टिंगलिंग नॉइस कर रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं। तो किसके बीच में? लीव्स, पत्तियों के बीच में, प्लूरल है, मीन्स दो से ज़्यादा के बीच, पत्तियाँ दो से ज़्यादा ही होंगी, ठीक है। तो उनके से बीच में मीन्स ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा अमंग। अमंगस्ट भी दिया है ऑप्शन में, तो ये नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे व्यंजन कंसोनेंट का साउंड कर रहा है, इसलिए अमंग यूज़ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया है एमिड एंड एमिड्स। इसमें बहुत सारों को प्रॉब्लम होती है, या बहुत सारों ने सुना भी नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा कि क्या डिफरेंसेस है। सेम है, अमंग और अमंगस्ट है, ऐसा ही एमिड एंड एमिड्स है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप इसकी जगह ये भी यूज़ कर सकते हैं, माइनर सा डिफरेंस है, अमंग और इसकी जगह अमोंगस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। बस डिफरेंस इतना है, अमंग और अमोंगस्ट का आप अनकाउंटेबल के साथ यूज़ नहीं कर सकते, बट एमिड और एमिड्स का अनकाउंटेबल के साथ यूज़ किया जा सकता है, बस डिफरेंस इतना है। बाकी ये दोनों ना काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज़ होता है, बाकी अमंग और अमोंगस्ट सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल के साथ यूज़ होता है, ये डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही, अगर स्वर आए, वोवेल आए तो अमंग्स एमिड्स, और कंसोनेंट आए तो एमिड। पर यहाँ पे भी वही डिफरेंस है कि बहुत बार नहीं दिया रहता है, दोनों में से कोई माइनर डिफरेंस है, तो वो एग्ज़ाम वाला नहीं करता है कि स्वर व्यंजन कुछ नहीं, दोनों लगा सकते हैं आप, ठीक है, जैसा आपको ऑप्शन में मिले। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 1, मोनो इज सिटिंग डैश आवर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आप दोनों लगा सकते हो, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में यूज़ किया जाता है ये। तो ऑप्शन में अगर एमिड्स तो ये भी लगा सकते हो, अमंगस्ट है तो ये भी लगा सकते हो, बस इसके अकॉर्डिंग ये दोनों लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया है ही फिनिश्ड हिज स्पीच एमिड टेम्परेंडियस अप्लाउज। ही फिनिश्ड हिज स्पीच, उसकी स्पीच को उसने फिनिश किया, कहाँ पे? ट्रेमेंडियस अप्लाउस, मतलब बहुत सारी अच्छी तालियों के साथ, या अच्छे ज़बरदस्त माहौल था, सब अच्छी तारीफ कर रहे थे उसके बीच में। तो ये कोई अप्लाउस को आप काउंट नहीं कर सकते, है ना, तो काउंट मतलब अनकाउंटेबल है, तो फिर यहाँ पे आप अमंग नहीं लगा सकते, यहाँ यूज़ होगा एमिड। नेक्स्ट दिया है शी कुड सी नथिंग अमिड द स्मोक, उसको कुछ नहीं कर सका, वो कुछ नहीं दिखा, कुड सी नथिंग अमिड द स्मोक के बीच में, तो ये भी अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ आ जाएगा एमिड। ओके, अमंग और अमंग्स्ट या अमिड और अमिड्स में माइनर सा डिफरेंस है, सिर्फ ये दोनों के साथ यूज़ होता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल, और अमंग और अमंग्स्ट सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल के साथ यूज़ होता है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपको, वी वॉकड डैश द क्राउड्स इन रेड स्क्वायर। अब क्राउड्स दिया है, यहाँ भीड़ को आप गिन सकते हो ना, 1 2 3 कितने क्राउड है, भीड़ है, तो बिटवीन दो के बीच के लिए नहीं है, अमिड्स भी नहीं आ सकता है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा अमंग। नेक्स्ट दिया है देयर इज़ अ वेरी लिटिल डिफरेंस डैश लायन एंड टाइगर, दो के बीच में बात हो रही है, और फिर डिफरेंस भी दिया है, तो इसके बाद में बिटवीन आ जाएगा। अमंग ज़्यादा की बात नहीं हो रही है, अमंग्स ज़्यादा की बात नहीं हो रही, एमिड नहीं होगा। लायन एंड टाइगर के बीच में लिटिल, वेरी लिटिल डिफरेंस है, तो बिटवीन आ जाएगा। तो आज अपन ने बात की बिटवीन, अमंग, अमंग्स, एमिड के बारे में। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।